केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। एनसीईआरटी ने बयान में स्वीकार किया कि किताब के द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी नामक अध्याय में ऐसी सामग्री शामिल हो गई थी जो न्यायपालिका को लेकर संवेदनशील समझी गई। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एनसीईआरटी पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसके बाद एनसीईआरटी ने पुस्तक की बिक्री रोक दी, विवादित सामग्री को हटाने और चैप्टर को संशोधित कर दोबारा लिखने का निर्णय लिया। वो उन 2.25 लाख में से केवल 38 कॉपियों को वापस पाने की कोशिश कर रहा है जो पहले बिक्री में जा चुकी थीं। इनमें से कुछ वापस भी आ चुकी हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि ये त्रुटि जानबूझकर नहीं हुई थी और उसका उद्देश्य किसी संवैधानिक संस्था का अपमान करना नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ यानी 100 मिलियन फॉलोअर्स वाला पहले विश्व नेता बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे वे चुनावी और सरकारी कामकाज से आगे सोशल मीडिया पर सबसे अधिक लोगों से जुड़ने वाले राजनीतिक नेता बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ मोदी के फॉलोअर्स की संख्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दुगनी से भी ज्यादा है, जहां ट्रंप के पास करीब 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा दुनिया के 5 प्रमुख नेताओं जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति के कुल फॉलोअर्स की संख्या भी मोदी अकेले के फॉलोअर्स से कम है। ये उपलब्धि उनके वैश्विक डिजिटल प्रभाव और युवा वोटरों सहित दुनिया भर के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रेड आधारित ड्राइविंग राशन सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। इसमें हर यातायात नियम उल्लंघन पर चालक के लाइसेंस से अंक काटे जाएंगे और यदि कोई चालक लगातार नियम तोड़ता रहेगा और उसके सभी अंक समाप्त हो जाएंगे तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ समय के लिए निलंबित या सस्पेंड या दोहराए जाने पर स्थायी रूप से रद्द या कैंसिल भी किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं की दर को घटाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं और करीब 1.8 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए ये नया सिस्टम सख्त नीतियों के साथ लागू किया जाएगा ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़े और सड़क सुरक्षा बेहतर हो सके। खबर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव के राजनीतिक प्रभाव पर आधारित है। दोनों पुलिस बलों के बीच शिमला में 3 कांग्रेस युवाओं के आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद विवाद बढ़ गया, जिससे अब सियासत भी गरमाई है। बीच सड़क पर दिल्ली पुलिस की टीम और हिमाचल पुलिस के अधिकारियों के बीच तीखी बहस और तनातनी हुई, जब हिमाचल पुलिस ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए कार्यवाही करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की और प्रोटोकॉल के उल्लंघन को गंभीर मुद्दा बताया। इसी विवाद को राजनीति की दिशा देते हुए भाजपा के नेताओं ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्यवाही में रोड़ा अटकाकर संविधान और पुलिस कार्यप्रणाली पर हमला किया है। कांग्रेस नेताओं ने विपरीत रूप से कहा कि हिमाचल पुलिस ने नियमों और प्रोटोकॉल का पालन किया और अपनी राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। इससे दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और व्यापक राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। ये राजस्थान के नागौर जिले के गोटन कस्बे में हुई एक बेहद दुखद घटना है, जिसमें एक 9 वर्षीय छात्रा के खेलते खेलते अचानक गिरने के बाद हार्ट अटैक, संभावित कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। घटना 23 फरवरी 2026 की सुबह हुई, जब छात्रा अपने निजी स्कूल के मैदान में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी और तभी अचानक वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। उसे तत्काल स्कूल स्टाफ ने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये दिल का दौरा होने का मामला माना जा रहा है। हालांकि बच्चे के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि करीब 4-5 महीने पहले उसकी बड़े भाई की भी इसी तरह अचानक मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जिससे परिवार और समुदाय गहरे सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान भारत और इजरायल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम अब इजरायल में लागू होना, जिससे भारतीय पर्यटक और व्यावसायिक लोग वहां मोबाइल से आसान और तेजी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। मोदी और नेतन्याहू ने साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, तकनीक, एआई, साइबर सुरक्षा और कृषि में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और इजरायल जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे और इजरायल आना उनके लिए गर्व की बात है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। केरल हाईकोर्ट ने द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड नामक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। अदालत ने यह फैसला आज रिलीज से एक दिन पहले लिया और कहा है कि सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी को फिल्म का दोबारा समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक प्रमाण के अनुसार बोर्ड ने प्रमाणन देते समय मंजूरी देने में ध्यान नहीं लगाया, यानी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जैसी गंभीर चूक की है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चिंता को वाजिब माना कि फिल्म की प्रमोशनल ट्रेलर और कंटेंट में केरल राज्य की छवि को गलत रूप में दर्शाया जा रहा है और इसकी वजह से सांप्रदायिक
सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो सकता है। अदालत ने सेंसर बोर्ड से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जो सामग्री फिल्म में है वह कानून और दिशा निर्देशों के अनुसार है या नहीं, और तब तक फिल्म का रिलीज नहीं होगा। निर्माताओं ने कहा है कि फिल्म से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा और ये सिर्फ सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द की संभावित बाधा को देखते हुए समीक्षा जरूरी है। ये रोक करीब 15 दिनों तक लागू रहेगी, जब तक कि कोर्ट आगे की सुनवाई ना कर ले। भूत बंगला फिल्म का पहला गाना राम जी आके भला करेंगे रिलीज हो गया है, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस हाई एनर्जी ट्रैक में अक्षय कुमार अपने क्लासिक कॉमिक अंदाज में दिख रहे हैं, जहां वह भूतों के विचित्र चरित्रों के बीच मस्ती करते, नाचते और अपने मनोरंजक स्टाइल को वापस लाते हुए नजर आते हैं। गीत के विजुअल्स में रंग बिरंगे सेट, तेज बीट और हल्के फुल्के हास्य भरे दृश्यों का मिश्रण है, जिससे ये गाना फिल्म के कॉमिक हॉरर वाइब को खूबसूरती से दर्शाता है। ये गीत सलामी बॉलीवुड टीम प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार के करीब 14 साल बाद की जोड़ी को फिर से एक साथ पेश करता है और दर्शकों को उनकी पुरानी मजेदार फिल्मों की याद दिला रहा है। गाने को प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम ने कंपोज किया है, लिरिक्स कुमार के हैं और इसे अरमान मलिक और आरवन जैसे गायकों ने अपनी आवाज दी है, जबकि मेलोडी की रैप वाली हिस्सेदारी ने इसे और ताज़ा बनाया है। भूत बंगला फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। खबर है कि साउथ फिल्म पुष्पा की मशहूर हीरोइन रश्मिका मंदान्ना और साउथ की सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने उदयपुर राजस्थान में 26 फरवरी 2026 को अपनी शादी रचाई। शादी समारोह में उन्होंने परंपरागत तेलुगु यानी विजय की संस्कृति और कोडवा यानी रश्मिका की संस्कृति के अनुसार कई रस्में निभाई और दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी बेहद निजी और भव्य तरीके से लग्जरी होटल ITC मेमेंटोज में हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे, और रस्मों के दौरान कपल की पहली तस्वीरें और कई खास झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रश्मिका ने परंपरागत रास्ट ऑरेंज साड़ी और भारी गहनों के साथ सुंदर ब्राइडल लुक अपनाया, जबकि विजय ने क्लासी सफेद धोती कुर्ता पहना। बातचीत के दौरान उन्होंने मीठी मिठाइयां ने पपराजी और मेहमानों में बांटी। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप समेत अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर सिम बाइंडिंग नियम लागू करने की डेडलाइन 28 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई है। मतलब 1 मार्च 2026 से अगर आपके फोन में वही सक्रिय सिम कार्ड नहीं होगा जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट जुड़ा है, तो ऐप काम नहीं करेगा। इसी नियम के तहत अब मोबाइल में रजिस्टर्ड सिम कार्ड अंतिम उपयोग डिवाइस में मौजूद होना अनिवार्य है, और अगर वह नहीं है तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल जैसे ऐप्स बंद हो सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब या कंप्यूटर पर लॉगिन हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, जिससे बार बार दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि ये कदम साइबर धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए जरूरी है, और इसलिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और मैनी पैक्याओ 11 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से रिंग में भिड़ेंगे। उनके बीच ये मुकाबला 19 सितंबर 2026 को लास वेगस के अत्याधुनिक टेस्फिया वेन्यू में होगा और इसे नेटफ्लिक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। 2015 में उनके बीच हुआ उनका पहला मुकाबला अब तक बॉक्सिंग इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई वाली फाइट माना जाता है, जिसने लगभग 4.6 मिलियन पेपर व्यू खरीद और 600 मिलियन से ज्यादा की आमदनी दर्ज की थी। मेवेदर, जिनका रिकॉर्ड अब भी शानदार 50 है, रिटायरमेंट से बाहर आ रहे हैं, जबकि पैक्याओ ने भी कुछ समय पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वापसी की थी। दोनों महान एथलीटों के बीच ये ऐतिहासिक रीमैच विश्व भर के फैंस के लिए एक बड़ा आयोजन बनने की उम्मीद है। भारत ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण के मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 का बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 55 रन और हार्दिक पांड्या ने 50 रन की तूफानी पारी खेली। इस धमाकेदार रन बिल्डिंग के बाद जिम्बाब्वे की टीम 184 पर सिमट गई और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारत की ये जीत ग्रुप 1 की अंक तालिका में उनके सेमीफाइनल के सपने को जीवित रखती है, और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला अगला मुकाबला निर्णायक साबित होगा। इसी जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब मौसम। भारत के सभी राज्यों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी या वर्षा संभव है, तथा मैदानी इलाकों दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सुबह धुंध छाई रह सकती है, जहां अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिटपुट गरज चमक संग हल्की वर्षा हो सकती है, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में व्यापक वर्षा की चेतावनी जारी है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।